आज का सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि जीएसटी कट्स हो चुके हैं, इनकम टैक्स का रेट भी डिक्लाइन कर दिया है, गवर्नमेंट ने 12 लाख्स तक के लिए एग्जम्पशन दे दिया। फिर भी हमारी कंपनी के अर्निंग्स ग्रोथ 17 क्वार्टर में सबसे बुरे आए हैं। इस वक्त इंडियन इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, इंडियन कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, इनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। और इनके रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो लास्ट 17 क्वार्टर्स के सबसे बेकार अर्निंग्स इन्होंने कोट किए हैं अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। तो क्या रीज़न है, क्यों जीएसटी रेट कट के बाद भी चीज़ें इम्प्रूव नहीं हो रही हैं, या फिर हो रही हैं लेकिन ये जो डेटा है ये कहीं ना कहीं पूरा पिक्चर प्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो लेट्स एनालाइज दिस पॉइंट टू पॉइंट। हम लोग देखेंगे कि क्या इंडिया में पोस्ट जीएसटी रैशनलाइजेशन, जीएसटी कट्स, इनकम टैक्स जो 12 लाख तक एग्जेम्प्ट हुआ है, वो इंटरेस्ट रेट्स घटे हैं, इन सब का असर है या नहीं है, कुछ फ़ायदा है या नहीं है। सबसे पहले विल डिस्कस दिस। यहाँ पे रिजल्ट्स आए हैं, तो यहाँ पे कौन से फर्म्स बड़ा ख़राब कर रहे हैं, कौन से फर्म्स अच्छे कर रहे हैं। जैसे कि जो रिजल्ट आया है अर्ली बर्ड कंपनीज का अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट है, ये मैं आपको बता दूं। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ सिंगल डिजिट ग्रोथ रेट हमें देखने को मिल रहा है रेवेन्यू में, ऑल दो जीएसटी रेट कट्स अच्छे खासे हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात हुई रेवेन्यू की, लेकिन कौन से सेक्टर की ये नहीं बोला है इन्होंने। अब इन्होंने ब्रॉड बेस्ड इंडस्ट्री का नाम लिया, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री और आईटी। अब आईटी को जीएसटी कट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इनकम टैक्स से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और इंटरेस्ट रेट से भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तो आईटी को तो आप हटा दो, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जिनको बहुत फ़र्क पड़ता है, राइट, जैसे कि रिटेल। जो कंबाइंड नेट प्रॉफिट है 143 अर्ली बर्ड कंपनीज का जिनके रिजल्ट्स आ चुके हैं, सिर्फ 3.5% इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है। नेट प्रॉफिट मतलब जो सेल्स माइनस जो भी खर्चा इन्होंने किया, वो जो बचा उसमें ग्रोथ 3.5% की थी ईयर ऑन ईयर। तो जो 11% का ग्रोथ था Q3 FY25 में, उससे ये बहुत बेकार रहा, ठीक है। और Q2 26 में भी अगर आप देखोगे तो 10% का ग्रोथ था। अब यहाँ पे बात करते हैं सेक्टर स्पेसिफिक थोड़ा बहुत, ठीक है। अब अगर बैंक्स को आप एक्सक्लूड कर दो, बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, बीएफएसआई सेक्टर होता है ये, और ऑयल और गैस को भी हटा दो, इनके अलावा सबसे जो है पहला कंट्रैक्शन रहा है अर्निंग्स का इन ओवर 2 ईयर्स। बीएफएसआई, ऑयल एंड गैस अगर आप देखोगे तो इन्होंने बढ़िया अर्निंग्स दी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे। सेल्स की बात करते हैं तो कंपनी का जो कंबाइंड नेट सेल्स है, जो इस बार इन्होंने प्रोडक्ट्स बेचे हैं, ये 7.4% ऊपर है, मतलब सिंगल डिजिट है। तो थोड़ा सा डी एक्सेलरेशन आया है यहाँ पे भी 7.8% का ग्रोथ में फ्रॉम Q3 FY25 में, जो एक साल पहले जो इस सेम क्वार्टर में रेवेन्यू ग्रोथ था वो था 7.8% का, अब 7.4% पे है। लेकिन जो पिछला क्वार्टर था उससे तो बहुत बेटर है, 6.3% था ग्रोथ पिछले क्वार्टर में। तो यहाँ पे आईटी फर्म्स का इन्होंने डेटा दिया है, मेरे ख्याल से इसे बिल्कुल हटा देना चाहिए, क्योंकि जीएसटी और इनसे कोई ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आ रहा है इनके ऊपर। एंड आईटी फर्म्स ने तो ये भी कहा है कि लेबर कोड की वजह से इनका जो भी लॉस हुआ है वो लेबर कोड नया आया है, उसके एडजस्टमेंट्स हुए हैं उसके बाद। अगर बैंक्स का नेट इंटरेस्ट इनकम देखोगे, जो इंटरेस्ट कमा रहे हैं, ये 5.2% बढ़ा ईयर ऑन ईयर, ठीक है, Q3 FY26 में, जो पहले 4.1% था। और लिस्टेड बैंक का जो नेट प्रॉफिट था वो 9.3% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, जो पहले से स्लो है, पहले 12.5% था FY25 में। FY26 इससे पिछले वाले क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में 11.8% था, और पिछले साल जो क्वार्टर था उसमें 12.5% था। अब बात करते हैं कि क्या मामला है, तो सबसे पहले एनालिसिस करते हैं। जो कंबाइंड नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे अर्ली बर्ड कंपनीज की, वो सिर्फ 3.5% ग्रो कर रही है, जो सबसे स्लोएस्ट है, मैं मानता हूँ 17 क्वार्टर्स में। लेकिन आप सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखो, ये ना ब्रॉड बेस्ड है, जैसे आईटी फर्म्स इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज, इनकी वजह से स्लो डाउन आया है। बैंक्स सबसे बड़े लैगार्ड्स रहे हैं रेवेन्यू ग्रोथ में, ठीक है। अब बात करते हैं नेट सेल्स की। नेट सेल्स सिंगल डिजिट है और डीएक्सेलरेट हुआ है, ऑल्दो जीएसटी कट्स आए हैं और दूसरे रिलीफ मेजर्स भी आए, लेकिन फिर भी कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट रेवेन्यू पे नहीं आया। बैंक्स थोड़े बहुत इंप्रूव हुए हैं, अर्निंग्स अभी भी लो है। अब अगर जीएसटी कट की बात करें तो कंज्यूमर गुड्स का जो डिमांड था वो रिबाउंड हुआ अक्टूबर से दिसंबर वाले महीने में, जहाँ पे रेट कट्स आए, सितंबर में आया था रेट कट, और इन्फ्लेशन भी बड़ा कम था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरीज और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट अगर आप देखोगे, जो ग्रोथ हुई है वो यहाँ पर हुई है ओवरऑल बेसिस पे, तो हर जगह पे ग्रोथ देखने को नहीं मिला है।
ट्रैक्टर्स यहाँ पे ग्रोथ आई, ऑटोमोबाइल में बहुत बढ़िया ग्रोथ आया है, और इसके अलावा मेडिकल डिवाइसेस, लेदर गुड्स, प्रिपेयर्ड फूड्स और फार्मास्यूटिकल्स यहाँ पे भी अच्छी खासी हमें रिकवरी देखने को मिली आफ्टर कट्स। लेकिन फार्मास्यूटिकल्स को हटा देते हैं क्योंकि सस्ता होने से फार्मास्यूटिकल्स में तो कोई फ़ायदा ऐसा होगा नहीं, राइट। एंड मेडिकल डिवाइसेस को भी आप हटा दो, लेदर गुड्स को आप रख सकते हो, ऑल्दो लेदर गुड्स के एक्सपोर्ट पे बहुत असर पड़ा है यूएस टैरिफ की वजह से। अब रिटेल और ऑटो सेल्स में 34% ग्रोथ आया। सो बहुत बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड, अगर आप देखोगे जीएसटी का असर, जीएसटी कट का यहाँ पे चला गया तुरंत, जो सबसे पहला इम्पैक्ट था 34% का ग्रोथ फेस्टिव पीरियड में, और ये पूरा एट्रीब्यूशन इसको मिलता है, किसको क्रेडिट मिलता है, जीएसटी रेट कट का। अब ब्रॉडर बेस्ड मेट्रिक्स भी हमारे स्ट्रांग है, जैसे कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये बताता है कि एक घर, एक फैमिली कितना स्पेंड कर रही है, और ये 7% से ग्रो हुआ है जो हम स्पेंड करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 2025 और 26 को अगर आप कंपेयर करो, मतलब कि डिमांड अच्छी है, कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है, लेकिन कंजम्पशन सारा कहाँ पर गया है ये इंपॉर्टेंट है। तो कंजम्पशन काफ़ी हद तक कहाँ गया, एक तो ऑटो सेल्स में गया, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छा कंजम्पशन गया है, ग्रोसरीज में भी बहुत अच्छा कंजम्पशन गया है। अब प्राइवेट कंजम्पशन का जो शेयर है जीडीपी में वो भी बढ़ा है, वो 63% के आसपास हो चुका है हमारे नॉमिनल जीडीपी का। इसका मतलब कि कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है हमारी, कंजम्पशन से ही हमारी जीडीपी यहाँ पे चल रही है और ग्रो कर रही है। अब बात करते हैं रेवेन्यू ग्रोथ का, तो 8.4% का रेवेन्यू ग्रोथ है, लेकिन अगर आप बीएफएसआई को हटा दो तो 9.6% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आता है। बीएफएसआई मतलब बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, ठीक है। अब अगर जीएसटी कट भी आता है तो मतलब ठीक है, एकदम से हो सकता है गवर्नमेंट बोल सकती है कि 1 से 2 क्वार्टर लग सकता है इम्पैक्ट आने में, बट हमें ऐसा लगता है कि जैसे ही रेट कट्स होते हैं ना, लोगों को इनिशियली फील होता है कि कितना सस्ता मिल रहा है, क्योंकि वो कंपेयर कर रहे हैं पिछले महीने से जो दाम है उसे। लेकिन अगर 2-3 महीने अगर ये रेट कट रह गया तो ऐसा नहीं कि बाद में कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि लोग कंपेयर करेंगे तो उन्हें सेम प्राइस लगेगा। मतलब दिस इज़ ऑल साइकोलॉजिकल। अब अगर आप देखोगे तो 2022 और 24 जहाँ पे स्टॉक मार्केट निफ्टी वगैरह अगर आप देखोगे तो बिल्कुल अलग ही लेवल पे चला गया था, 26,000 चला गया था एक बार में। वो 20 से 40% की ग्रोथ वाला एरा था, 20 से 40% का ग्रोथ आ रहा था उस टाइम पे, लेकिन बेस भी बहुत वीक था। कोविड के बाद हम इतना नीचे चले गए थे कि वहाँ से 50% ग्रोथ होना भी कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि बेस बहुत ही ज़्यादा आपका कम है। एफएमसीजी में वॉल्यूम ग्रोथ आया है, ठीक है, मतलब कि अब पहले से ज़्यादा सामान बिक रहे हैं। रेवेन्यू बढ़ना सही नहीं, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ आया है तो डिमांड पिकअप हुआ है। ऑटो सेल्स अगर आप देखोगे तो बढ़िया हुए हैं, रिटेल रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जीएसटी कलेक्शंस अगर आप देखोगे ये, और बैंक का क्रेडिट ग्रोथ वर्सेस डिपॉजिट ग्रोथ देखोगे तो ये इंपॉर्टेंट है कि बैंक का क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रहा है अच्छे से। हालांकि डिपॉजिट ग्रोथ में भी ग्रोथ आई है, लेकिन ये इसका कोई असर मुझे नहीं लगता कि जीएसटी से होगा या इनकम टैक्स से एकदम से आ जाएगा। तो ओवरऑल बेसिस पे वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है हमारी इकोनॉमी में, जीएसटी कट के फायदे हुए हैं, कंजम्पशन बढ़ा है, लेकिन स्पेसिफिक बढ़ा है कुछ चीज़ों में, हर जगह ये अभी नहीं आया है कंजम्पशन बढ़ करके, और धीरे धीरे ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो ओवरऑल बेसिस पे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं, जैसे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये कह रहे हैं कि इंडिया में जीएसटी रेट कट के बाद ग्रोथ हुआ है, कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ हुई है। अर्निंग्स ग्रोथ मतलब कि प्रॉफिट ग्रोथ इमीडिएटली होना कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो बाकी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि अर्निंग्स ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है नहीं। लेकिन जब तक वॉल्यूम में ग्रोथ आ रहा है, अगर 10 लाख की जगह इस टाइम पे 15 लाख कोको कोला बिक रहे हैं या फिर 15 लाख यूनिट बिक रहे हैं, कपड़े, मर्चेंडाइज, कुछ भी, देन यहाँ पे ग्रोथ है। ऑटोमोबाइल में तो खास करके अगर आप देखो 34% ग्रोथ बहुत बड़ा ग्रोथ है। तो इससे हमें पता चलता है कि किस तरफ कंजम्पशन गया है और क्या पैटर्न है लोगों का। जब लोगों के हाथ में पैसा आता है, पैसा बचता है, या कहाँ मतलब जीएसटी रेट कट घटता है तो लोग कहाँ सबसे ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हैं। सो ऐसे इंसाइट्स के लिए आप इस चैनल को अभी फॉलो कर लो, एंड आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो अगर आपको पसंद आता है ऐसा कंटेंट। थैंक यू।